हाय फ्रेंड्स, ये ब्लॉग का पार्ट नंबर 5 वीडियो है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने ब्लॉग में लेबल किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसी के साथ लेबल क्रिएट करने से हमें क्या फायदा होता है और हमारे ब्लॉग पर लेबल क्रिएट करना क्यों आवश्यक है ये बताऊंगा। और इसी के साथ वीडियो के अंदर मैं आपको परमा लिंक के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार हमारी पोस्ट में हम परमा लिंक है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको भी इस बारे में जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल नूनिया जी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ब्लॉग की पार्ट नंबर 4 वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताया है कि अपने ब्लॉग को गूगल सर्च में कैसे लाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वीडियो देख लीजिएगा। देखिए ये सारी चीज तो मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाने वाला हूं कि किस तरह से लेबल क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। आखिरकार लेबल होता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो वहां पर एक मेनू बार होती है और अलग अलग कैटेगरी के मेनू होते हैं और संबंधित सूचना उस मेनू में होती है। लेकिन अगर अपने ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग में ऐसा कोई मेनू नहीं होता, ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है। अगर मान लीजिए हमारा एक ब्लॉग है, उस ब्लॉग के अंदर अपन ब्रेकिंग न्यूज भी दे रहे हैं, हेल्थ से संबंधित सूचना वो भी दे रहे हैं, टेक न्यूज है वो भी दे रहे हैं, लाइफ स्टाइल की भी दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट की भी दे रहे हैं, स्पोर्ट्स की भी दे रहे हैं। अब मान लीजिए कोई विजिटर है हमारे ब्लॉग पे आए, अगर वो हेल्थ से संबंधित कोई सूचना वो जानना चाहता है तो वो बाकी एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स वाली से उसे कोई मतलब नहीं, वो केवल अपनी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी वो लेना चाहता है। अगर वो ब्लॉग के होम पेज पर विजिट करता है तो ब्लॉग में अपन जो लेटेस्ट या जो रिसेंट पोस्ट डालते हैं वही दिखती है, लेकिन उसे तो हेल्थ से संबंधित सूचना चाहिए, इसलिए वो किस में जाएगा? हेल्थ वाले मेनू में जाएगा। तो हालांकि ये जो हेल्थ वाले मेनू वो एक तरह का लेबल ही है। तो फायदा ये होता है कि जो विजिटर अपनी वेबसाइट पर जानने के लिए तो कुछ और आया था, लेकिन लेबल की मदद से वो और ज्यादा जानकारी वो ले सकता है, इससे हमें फायदा होता है। तो इसलिए हमारे ब्लॉग पर हमें लेबल क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। अब बात करता हूं परमालिंक की। देखिए परमालिंक हमारी पोस्ट का एक लिंक होता है, ठीक है। अब जैसे गूगल के सर्च में अपन लाते हैं तो गूगल के सर्च के अंदर कई तरह से लोग हैं उसको सर्च करते हैं एक ही पोस्ट को, ठीक है। अब नॉर्मली अपन जब ब्लॉग के ऊपर कोई पोस्ट डालते हैं तो वहां पर ब्लॉग पोस्ट कुछ डेट वगैरह वगैरह आती है, लेकिन अगर डायरेक्टली उसका परमालिंक अपन लगा देते हैं तो उससे क्या है कि अपनी जो पोस्ट है वो गूगल के सर्च में आ जाती है, वो अपनी पोस्ट वो रैंक करने लग जाती है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं पीसी की स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको और डिटेल्स है वो बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। लो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर और यहां से हम हमारे ब्लॉग में लेबल है वो क्रिएट करेंगे और ब्लॉग पोस्ट में परमा लिंक है वो क्रिएट करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज है वो आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए हमारा ब्लॉग है, इस ब्लॉग में ऊपर एक मेनू बार है, ठीक है। जैसे अपन किसी एक मेनू पर क्लिक करते हैं तो संबंधित पोस्ट है वो इसमें आ जाती है। चलिए इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर हम नीचे चलता हूं तो अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पर देखिए लिखा हुआ कैटेगरी और यहां पर देखिए काफी सारे जो लेबल हैं, काफी सारी कैटेगरी हमारे ब्लॉग की ये आई हुई है, ठीक है। अब जैसे ये यहां पर एक ब्रेकिंग न्यूज है, ये हमारा एक लेबल है, हमारी एक कैटेगरी है, ठीक है, इस ब्लॉग की। अब जैसे मैं इस मेनू बार पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं ऊपर लेकर आपको चलता हूं, यहां पर देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आप यहां पर देखोगे कि ब्रेकिंग न्यूज के अंदर जितने भी हमने पोस्ट डाल रखी थी वो सारी की सारी पोस्ट है यहां पर आपको दिखाई देगी। अगर यहां पर इसके यूआरएल की बात करें तो देखिए यहां पर लिखा हुआ लेबल ब्रेकिंग न्यूज, यानी हमारा ब्रेकिंग न्यूज का एक लेबल है और जब हमने ब्रेकिंग न्यूज पे क्लिक किया तो ये लेबल है वो ओपन हो गया। चलिए मैं एक दूसरा ब्लॉग है वो आपको दिखाता हूं। देखिए ये हमारा दूसरा ब्लॉग है, ठीक है। अगर यहां पर आप देखोगे तो इसमें कहीं पर भी कोई कैटेगरी है आपको नजर नहीं आएगी। आप देख सकते हो यहां पर कोई कैटेगरी नहीं है, कोई भी यहां पर लेबल नहीं है। अगर यहां पर मेनू में अपन क्लिक करते हैं, आप देखोगे जैसे मैं ब्रेकिंग न्यूज पे क्लिक करता हूं यहां पे, तो आप देखोगे यहां पर कोई भी पोस्ट नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी लेबल क्रिएट नहीं है। तो इसलिए हमारे ब्लॉग पे लेबल क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब कोई विजिटर हमारे ब्लॉग पे आता है, हमारे मेनू में या किसी कैटेगरी पे क्लिक करता है तो वो लंबे समय तक हमारे ब्लॉग पे बना रहता है, इससे हमें फायदा होता है। चलिए अब अपन लेबल है वो क्रिएट करते हैं और यहां पर एक चीज और वो भी दिखाना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने ये दोनों ही ब्लॉग हैं वो आपके लिए ओपन कर रखे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए ये पोस्ट आप देख सकते हो। अगर मैं इस ब्लॉग की पोस्ट के दिखाऊं आपको, इस ये जो हमारा ब्लॉग है नया वाला, अगर इसकी मैं इंटरनल सेटिंग आपको दिखाऊं तो देखिए हमने एक ये पोस्ट डाल रखी है, ठीक है, इस तरह की। और यहां पर देखोगे इसके आगे लिखा हुआ टेक न्यूज, इसका मतलब है ये टेक न्यूज एक हमारा लेबल है, ठीक है। और इस पोस्ट के अंदर ये जो पोस्ट हमने डाली है इसको हमने टेक न्यूज में डाल दी। अगर मैं दूसरे ब्लॉग की बात करूं फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा दूसरा ब्लॉग है। अगर मैं यहां देखूं तो देखिए हमने यहां पर कई पोस्ट हैं वो डेमो के लिए डाल रखी है, लेकिन इसके आगे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। कोई भी लेबल आपको यहां पर नहीं दिखाई देगा। अगर अपन बात करें इस ब्लॉग की तो आप यहां पे देखोगे अलग अलग डाल रखी है, स्पोर्ट्स भी डाल रखी है, टेक न्यूज भी डाल रखी है, ब्रेकिंग न्यूज भी, हेल्थ भी, यानी अलग अलग लेबल हमने क्रिएट कर रखे हैं। तो आइए अपन ये लेबल है वो क्रिएट करते हैं।
देखिए हालांकि वीडियो लंबा हो गया लेकिन समझाना भी जरूरी था। चलिए मान लीजिए ये हमारी एक पोस्ट है। अगर फ्रेंड्स मानने आपने अभी तक कोई पोस्ट नहीं डाली है तो जब भी आप पोस्ट डालो तो याद रखो कि इस पोस्ट को आपको किस कैटेगरी में डालना है, ठीक है। अगर आपने पहले से ही पोस्ट डाल रखी है तो एक बार सभी पोस्ट को आपको एडिट करना है। चलिए मैं यहां पर इसको एडिट करता हूं और एडिट करने के बाद हमारी ये पोस्ट ओपन हो जाती है। अगर यहां पर अपन राइट साइड में देखेंगे, देखिए लेबल है और यहां पर लेबल में आपको कोई भी नाम है आपको शो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने कोई लेबल है वो क्रिएट भी नहीं कर रखा है और लेबल हमारे ब्लॉग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी एक पोस्ट है जो कि हेल्थ से संबंधित है, मोटापा कम कैसे करें। इसको अपने एक लेबल में, एक कैटेगरी में हमें डालना है और इसकी जो कैटेगरी हो गई, जो लेबल हो गया वो हो गया हेल्थ, ठीक है। यहां पर देखिए कोई भी लेबल नहीं, आप देख सकते हो कोई भी लेबल नहीं। लेकिन फ्रेंड्स जब भी आप लेबल क्रिएट करो तो हमेशा ध्यान में रखना कि जिस प्रकार की कैटेगरी की पोस्ट हो उसी प्रकार का जो लेबल है आपको क्रिएट करना चाहिए। आपको एक साथ सभी लेबल है वो क्रिएट नहीं करना चाहिए, वरना आपको समस्या आ सकती है, आपकी पोस्ट है वो गूगल में रैंक है वो नहीं करेगी। मान लीजिए हमारी एक यही पोस्ट है, हालांकि इसकी कैटेगरी और लेबल तो हेल्थ है, लेकिन इसको आपने एंटरटेनमेंट में भी डाल दिया, स्पोर्ट्स में भी डाल दिया, क्योंकि ये गलती करते हैं जो शुरुआत में जो ब्लॉगर होते हैं वो शुरुआत में ये गलती करते हैं, तो इसलिए आपको कभी भी गलती नहीं करना, वो आपको बताऊंगा। चलिए मैं यहां पर हेल्थ लिख देता हूं, ये चलिए हमने हेल्थ रख दिया, यहां पे डन कर दिया, ठीक है। अगर आप दोबारा क्लिक करोगे तो देखिए यहां पर हेल्थ के अंदर ये आ गया है। चलो ये हमारा लेबल होगा। चलो अपडेट पे हमने इसको क्लिक कर दिया और जैसे अपडेट पे क्लिक किया तो हमारी ये पोस्ट अपडेट होगी। अगर आप यहां पे देखोगे तो देखिए फिलहाल यहां पे हेल्थ आ गया, ठीक है, यहां पर आगे कुछ नहीं है। चलिए एक कैटेगरी और लेते हैं अपन, यहां पे जैसे ये जोमेटो वाली, इसको एडिट करते हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज है, ठीक है, हमारे ब्लॉग की ब्रेकिंग न्यूज है ये, और यहां पर लेबल भी नहीं है। क्रिएट करेंगे तो यहां पर देखिए जो हेल्थ वाला हमने लेबल क्रिएट किया था वो नीचे आ गया। अगर इस पोस्ट को आप हेल्थ में डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन जब भी मान लीजिए आपने एक बार जो लेबल आपने क्रिएट कर लिया उसको बार बार जब आप पोस्ट डालते हो तो हर बार आपको क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो भी मैं आपको दिखाऊं, देखिए हेल्थ वाला ऑटोमेटिक आ गया। अगर मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो ये आ गया। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूं, हालांकि इसको मैं हेल्थ में नहीं डालना चाहता हूं, इसको मैं जो अपनी ब्रेकिंग न्यूज है उस ब्रेकिंग न्यूज में डालना चाहता हूं। एक बात का और विशेष आपको ध्यान देना फ्रेंड्स, देखिए हमने यहां पर ब्रेकिंग न्यूज है वो डाली, ठीक है। आपको कभी भी जैसे आपने ब्रेकिंग न्यूज लिख रहे हो या एंटरटेनमेंट या कुछ भी लिख रहे हो, कोई भी लेबल आप डाल रहे हो, तो कभी भी यहां पर आपको स्पेस नहीं देना, ठीक है, कभी भी आपको स्पेस नहीं देना। जैसे हालांकि ब्रेकिंग न्यूज में 2 वर्ड है, स्पेस होना जरूरी है, लेकिन लेबल में आपको कभी भी स्पेस नहीं देना है, क्योंकि ये दोगे तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर ये एरर है वो आ जाएगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह का। शायद आपके अगर आपने पहले से लेबल इस प्रकार का क्रिएट कर रखा है जिसमें 2 वर्ड है और बीच में आपने स्पेस डाल रखा है तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो कभी भी जब भी आप लेबल क्रिएट करो तो बीच में 2 वर्ड के बीच में स्पेस नहीं देना, आपको लगातार देना है। हाँ, यहां पर आप अल्फाबेट जो वर्ड है उनको यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पर फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो बी बड़ा किया है, फिर यहां पर एन है वो हमने बड़ा किया, इस प्रकार से आप कर सकते हो। डन पे आपको क्लिक करना है और चलिए मैं इसको अपडेट है वो कर देता हूं। चलिए हमने अपडेट कर दिया। अपडेट होने के बाद वापस ये बैकएंड हो जाएगा तो आप यहां पे देखोगे ये इस लेबल में वो चली गई। चलिए यहां पर मैं आपको जल्दी जल्दी देखिए, ये हमारी एक ब्रेकिंग न्यूज है, ये टेक न्यूज है। यहां पर इसको टेक वाले न्यूज में डालते हैं, इसको एडिट करते हैं इस पोस्ट को, और यहां पर देखिए इसका कोई भी लेबल अभी फिलहाल नहीं, आप देखोगे ये लेबल वाला ऑप्शन है इसका खाली पड़ा है। अगर देखिए हमने अभी ब्रेकिंग न्यूज है वो क्रिएट किया, हेल्थ है वो भी हमने क्रिएट किया, ठीक है। अगर इसमें इस पोस्ट को इस कैटेगरी में या इस लेबल में डालना चाहो किसी में आप डाल सकते हो, क्लिक करो, जैसे हेल्थ में भी आपने डाल दिया तो ये दोनों में चली जाएगी, लेकिन ये तो टेक न्यूज है, हमें इसे टेक न्यूज में डालना। चलिए यहां पे हमने टेक न्यूज है वो लिख दिया, चलिए डन पे क्लिक कर दिया तो ये हमारी जो पोस्ट है वो टेक न्यूज की कैटेगरी में और या फिर लेबल में है वो चली गई। चलिए यहां पर हमने अपडेट किया तो यहां पे देखोगे ये हमारा लेबल है क्रिएट हो गया और न्यूज टेक का, ठीक है। चलिए एक नीचे और आ रखा है रेडमी नोट 4, ये भी हमारा एक टेक न्यूज की पोस्ट है, इसको अपन क्लिक करते हैं। अब देखिए यहां पर अगर अपन लेबल की बात करें, ये फोन से संबंधित है, टेक न्यूज है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी है। अब इसको किस कैटेगरी में हमें डालना है, हमें टेक न्यूज में इसको डालना है। तो आप देखिए यहां पर लेबल क्रिएट करेंगे तो आप यहां पे देखोगे हमने थोड़ी देर पहले टेक न्यूज है लेबल क्रिएट किया था, इस पर अपन क्लिक कर देंगे तो ये इस कैटेगरी में आ गया। डन पे आपको क्लिक करना है। चलिए हमने इसको डन पे क्लिक कर दिया, इस लेबल में आ गया, आप यहां पे देख सकते हो टेक न्यूज आ गया। अपडेट पे आपको क्लिक करना है। हालांकि जब आप फर्स्ट बार पोस्ट डाल रहे हो तो आपको इस तरह से पोस्ट को एडिट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने तो ऑलरेडी डेमो के लिए पोस्ट पहले से ही क्रिएट कर रखी है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो देखिए हमारा ये रेडमी नोट है, यहां पे देखिए टेक न्यूज की कैटेगरी में आ गया। चलिए और देखते हैं, यहां पर ये ऋषि कपूर वाली, इसको एडिट करते हैं।
और वापस आ गए। अब ये क्या है, ब्रेकिंग न्यूज है ऋषि कपूर वाली, तो इसको अपन ब्रेकिंग न्यूज में डालते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, पहले से ही हमारा जो लेबल है क्रिएट है या कैटेगरी क्रिएट है, इस पर हमने क्लिक कर दिया, डन पे हमने क्लिक कर दिया। चलिए अपडेट पे हमने क्लिक कर दिया, तो अब देखोगे यहाँ पर जितनी भी हमारी जो पोस्ट है उसका सबका काम कंप्लीट हो गया। अब अपन इस ब्लॉग को एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर अपन रिफ्रेश करते हैं कि यहाँ पर कोई कैटेगरी आती है कि नहीं आती। चलिए हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे कि जो भी पोस्ट है उसी कैटेगरी में है वो चली जाती है। चलिए मैं होम पे एक बार क्लिक करता हूं। होम पे हमने क्लिक किया और थोड़ा सा मैं नीचे आता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर फिलहाल कैटेगरी है वो आ गई। पहले ये कोई कैटेगरी नहीं थी, वो इसलिए नहीं थी कि हमारे लेबल इस पोस्ट पे या इस ब्लॉग पे क्रिएट नहीं थे। तो इस तरह से हम हमारे ब्लॉग के अंदर लेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इन लेबल को अपन अपने ये जो मेनू बार है इसके साथ कैसे लिंक करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूं टेक न्यूज में, चलिए यहाँ पर अपन टेक न्यूज में क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि टेक न्यूज के अंदर हमने 2 पोस्ट डाली थी, ठीक है। इस दोनों ही पोस्ट यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इसको लिंक कैसे करते हैं, बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे लिंक देखोगे ऊपर, देखिए सर्च लेबल टेक न्यूज, इसको लिंक कैसे करोगे आप। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप अपने ब्लॉग के अंदर लेबल आप क्रिएट कर देते हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो ब्लॉग है वो ओपन कर लेना दूसरी टैब के अंदर। यहाँ से व्यू ब्लॉग यहाँ पे क्लिक करोगे तो दूसरी टैब के अंदर आपका जो ब्लॉग है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कैटेगरी है वो शो हो जाएगी, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट आपकी थीम नहीं है, कैटेगरी शो नहीं हो रही है, तो मैं अगली वीडियो के अंदर आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरह से थीम को है वो डिजाइन करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, एडिट कैसे करेंगे उसको। तो देखिए बाय डिफॉल्ट मान लीजिए आपके ब्लॉग के अंदर इस तरह से कैटेगरी आपको दिख रही है, तो उस कैटेगरी पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज हमने क्लिक कर दिया, और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारी ब्रेकिंग न्यूज वाला जो पोस्ट है वो ओपन हो गई, यहाँ पे जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज थी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे ऊपर आप देख सकते हैं ये लिंक है, ये हमारा ब्लॉग का नाम है, और यहाँ पर देखिए लेबल ब्रेकिंग न्यूज है, आगे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर देखिए मैक्स है रिजल्ट 6 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से पहले इस लिंक को है कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये कॉपी हमने कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको अपनी ब्लॉग की सेटिंग में आना है, और सेटिंग में आने के बाद देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, चलिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए लेआउट आ रहा है, ठीक है। इस लेआउट पे आपको क्लिक करना है, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है मेनू, ठीक है। देखिए अलग अलग थीम की जो डिजाइन होती है फ्रेंड्स वो अलग अलग होती है, कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसे मेनू है टॉप मेनू आपको यहाँ मिल गया, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग थीम की अलग अलग सेटिंग होती है, लेकिन आपको इस तरह से सर्च करना है। इस ब्लॉग में फ्रेंड्स ये मेनू बार है, और यहाँ पर देखिए आपको एडिट का ऑप्शन है वो दिखाई देगा। यहाँ से अपन अपने ब्लॉग की मेनू बार है वो एडिट करेंगे। देखिए मैं आपको अगर दिखाऊं तो हमारा ये ब्लॉग है, और यहाँ पर देखिए ये मेनू बार है, और इन मेनू को हमें एडिट करना है, और हर एक मेनू के साथ लेबल है वो लिंक करना है। तो चलिए लेबल लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो लेबल है आपके ब्लॉग पे दिखाई देगा, इसका यूआरएल आप कॉपी कर लीजिएगा। इस पे क्लिक करके यूआरएल ऊपर से आप कॉपी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको वापस अपने ब्लॉग की सेटिंग में आना है, और ये देखिए एडिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पॉपअप मेनू है वो ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखोगे देखिए पहले से ही यहाँ पर मेनू है वो क्रिएट, हालांकि हमने इसको पहले से ही क्रिएट कर रखा था। हो सकता है कि आपका जो ब्लॉग है वो नया हो, यहाँ पर नेम है वो कुछ अलग हो, तो आप यहाँ से एडिट है वो कर सकते हो, एडिट का ऑप्शन है। अगर इसे आप डिलीट करना चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक मैं आपको नया क्रिएट करके दिखाऊं, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूं डेमो, ठीक है, ये मेनू बन जाएगा। और अगर यहाँ पर जो लिंक है, जो आपका लेबल है, उस लेबल का लिंक आपने जो कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, और पेस्ट करने के बाद ऐड लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो नया मेनू है डेमो ऊपर आ गया। अगर आप इसको जैसे लास्ट में लाना चाहते हो तो जैसे इसको एक एक करके आप नीचे कर सकते हो, ऐसे नीचे, ठीक है। तो ये लास्ट में आ जाएगा, आप देख रहे हो यहाँ पे। चलिए हमने सबसे लास्ट में इसको ला दिया, इसको अपने सेव पे क्लिक करते हैं। चलिए हमने सेव पे क्लिक कर दिया, और हमारे ब्लॉग को एक बार रिफ्रेश करते हैं। अगर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब हेल्थ के आगे डेमो है वो आ जाएगा। आप देखिए ये डेमो है, डेमो का ऑप्शन है या मेनू है वो आ गया। तो इसी तरह से और भी अगर आप मेनू क्रिएट करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, और जो भी अपना लेबल है उस लेबल को आप एडिट कीजिएगा। एडिट करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पहली बार तो हमने जो डेमो का मेनू क्रिएट किया तो ऊपर किया था, लेकिन फिलहाल अपन इसको एडिट कर रहे हैं, और यहाँ पर उसका यूआरएल है वो पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, और सेव करने के बाद मान लीजिए आपने हर एक लेबल की जो यूआरएल है वहां से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद इस तरह से आपने सेटिंग कर दी, सबके सामने सेव कर दिया। फिर लास्ट में आपको नीचे ये सेव का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर हमने क्लिक कर दिया तो हमारे ब्लॉग की जो मेनू बार है सभी जो लेबल उसके साथ है वो लिंक हो जाती है। थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आपको धीरे धीरे हर एक कैटेगरी, हर एक लेबल
लेबल पे क्लिक करना है। जैसे ये लेबल है लव टेक, और ऊपर भी देखिए यहाँ पर मेनू बार है टेक लव। इसका मतलब जब भी कोई विजिटर टेक लव पे क्लिक करे तो लव टेक के अंदर अपने जितनी भी पोस्ट डाली है वो इस मेनू बार में दिखाई दे। तो अगर यहाँ से सबसे पहले आपको इसका यूआरएल को कॉपी कर लेना है। चलिए मैं इसको क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स ये यूआरएल है इसका सबसे टॉप पे आ गया। यहाँ से क्वेश्चन मार्क से पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वापस अपने ब्लॉग की सेटिंग में आते हैं और मेनू बार में आते हैं। अब ये देखते हैं कि हमारा लव टेक का जो मेनू है या टेक लव का मेनू वो कहाँ है। ये देखिए यहाँ पे है, हमने इसको एडिट किया। एडिट करने के बाद देखिए यहाँ पर यूआरएल को हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। अगर आपके ये मेनू क्रिएट नहीं है तो आप एक एक करके यहाँ पर नाम दे दीजिएगा। यहाँ पर उस यूआरएल को है इस तरह से पेस्ट है वो कर दीजिएगा, और बाद में यहाँ पे आप सेव हो कर दीजिएगा। आपका ऐड लिंक हो जाएगा। यहाँ पर अगर नाम दोगे तो देखिए यहाँ पे ऐड लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आपको सेव पे क्लिक करना, तो आप मेनू है वो क्रिएट कर सकते हैं। चलिए ये तो रही लेबल की बात, शायद आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो आप कमेंट है वो कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हमारी पोस्ट में परमानेंट लिंक है वो कैसे डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर एक पोस्ट दिखाऊं मैं, देखिए हमारा एक ये ब्लॉग है, इसमें एक ये पोस्ट चल रही है। ठीक है, और पोस्ट है मान लीजिए ये इस पर अपन क्लिक करते हैं और इसका यूआरएल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे अगर इसका यूआरएल देखेंगे तो देखिए हमारे ब्लॉग का नाम है, यहाँ पे डेट है, और यहाँ पर देखिए आसूस रोग फोन 3 रिव्यू है। ठीक है, अगर मैं पुराने वाले ब्लॉग की बात करूं अपने, यहाँ पर मैं पोस्ट में जाता हूं। यहाँ पर देखिए एक ये पोस्ट है, इस पोस्ट को अगर मैं व्यू करूं तो इसके यूआरएल को अगर मैं दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले हमारे ब्लॉग का यूआरएल आ गया, फिर यहाँ पे डेट आ गई, फिर सिर्फ ब्लॉग पोस्ट आ गई। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमारी जो ये पोस्ट है वो डेमो के लिए किसी लड़की से प्यार का इजहार कैसे करे, तो लोग अगर इस तरह से ढूंढेंगे ब्लॉग पोस्ट तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए हमारे ब्लॉग के अंदर हमें परमानेंट लिंक की आवश्यकता होती है। तो इस पोस्ट को अपन एडिट करते हैं। देखिए यहाँ पर अपन इसको एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद देखिए यहाँ पर राइट साइड के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा परमानेंट लिंक का ऑप्शन। ठीक है, अगर देखिए इसको क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखोगे, हालांकि फिलहाल तो हमने इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद इसका जो परमानेंट लिंक होता है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको इसको चेंज करना है तो इस पोस्ट को आपको डिलीट ही करना पड़ेगा। चलिए इस पोस्ट को मैं डिलीट करता हूं और एक नई पोस्ट है आपके लिए तैयार करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब अपन नई पोस्ट डालते हैं तो सबसे पहले न्यू पे अपन क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें पहले अपनी पोस्ट है वो टाइप करनी है, हालांकि हमने पहले से ही पोस्ट है वो टाइप कर रखी है। चलिए मैं इसी को है फॉर एग्जांपल आपके लिए कॉपी है वो कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद वापस अपनी पोस्ट में लाके इसे पेस्ट है वो कर देता हूं। ये हमारी जो पोस्ट है वो हो गई। अब इसका टाइटल डालना है, और ये हमारा फ्रेंड्स टाइटल है। जो भी टाइटल आप रखना चाहते हो उस टाइटल को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है कॉपी है वो कर सकते हो। चलिए हमने आके इसको पेस्ट है वो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स राइट साइड के अंदर यहाँ पे आपको परमानेंट लिंक का ऑप्शन है वो दिखाई देगा, और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक लिंक इसने क्या लिया। देखिए गर्ल को प्रपोज कैसे करें। ठीक है, अगर आप भी यहाँ पर कस्टम करना चाहते हो, आप अपने आवश्यकता के अनुसार देना चाहते हो, या फिर इस पोस्ट को लोग गूगल पर कैसे सर्च करते हैं अगर वो आप डालना चाहते हो, तो देखिए मैं यहाँ पर एक बार देखिए आपको फॉर एग्जांपल गर्ल को प्रपोज कैसे करें। देखिए यहाँ पर एक पोस्ट आ रही है, लोग ज्यादातर इसी नाम से है वो सर्च कर रहे हैं। इसी को अपन यहाँ पे डालना चाहते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया, ये हमारी पोस्ट है। चलिए और यहाँ पर अपन कस्टम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लाके इसे पेस्ट है वो कर देंगे। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आ रहा इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पे आ रहा इनवैलिड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने जो भी अभी यहाँ पे लिंक पेस्ट किया है, या आप जो भी आप अपनी मर्जी से लिखना चाहो, जो भी लिंक आप देना चाहो, तो इसको यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना। इस बात को आपको ध्यान रखना। इसके बीच में जो भी स्पेस है उसके बीच में आपको डैश है वो लगा देना। इस तरह से जैसे मैं डैश लगा रहा हूँ, स्पेस है इसको कम कर देना, आपको डैश लगा देना। इससे क्या है कि आपकी पोस्ट का यूआरएल है एकदम सही हो जाएगा। इस प्रकार का जो ऊपर जो एरर आ रहा है वो एरर फ्रेंड्स वो नहीं आएगा। चलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ है वो लगा दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है। अब हमारा जो पोस्ट हमने डाली उसका जो कस्टम यूआरएल है वो इस तरह से देखिए, गर्ल को प्रपोज कैसे करे इन हिंदी। ठीक है, लोग गूगल पर इस तरह से ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कस्टम यूआरएल हमने डाल दिया। डालने के बाद इसको डन पे हमने क्लिक कर दिया, तो हमारी पोस्ट का ये कस्टम यूआरएल हो गया। ठीक है, इसको मैं पब्लिश करता हूँ। अगर यहाँ पर अगर आप इमेज डालना चाहते हो तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक इमेज है वो डाल देता हूँ आपके लिए डेमो के लिए। हमने सेलेक्ट की फ्रॉम ब्लॉग है यहाँ से कर लिया, और चलिए हमने यहाँ पर ये इमेज है वो डाल दी। इसको मैं फुल करता हूँ ओरिजिनल साइज, और फिर मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो देखिए हमारी ये पोस्ट है हमारे ब्लॉग पे पब्लिश हो गई। इसको अगर मैं दिखाऊं आपको तो व्यू पे मैं क्लिक करता हूं, और अब देखिए यहाँ पर हमारी ये पोस्ट हो गई। इस पोस्ट का यूआरएल आप देखिए ऊपर, देखिए यहाँ पर, हालांकि ये डेमो के लिए है, आप देख सकते हो यहाँ पर अपना ये यूआरएल है, गर्ल को प्रपोज कैसे करें इन हिंदी। तो लोग क्या है कि गूगल पर इस नाम को ज्यादा सर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट है वो सर्च में भी आ जाएगी। जो परमा जो लिंक होता है अपनी पोस्ट का
वो गूगल के सर्च में लाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। और उसके बाद अपने इस यूआरएल को फ्रेंड्स आपको गूगल के सर्च में लेकर आना है। तो आपको गूगल कंसोल के अंदर आपकी यूआरएल को, अपनी जो पोस्ट है उस पोस्ट के यूआरएल को गूगल कंसोल में आपको डालना है। और गूगल कंसोल के बारे में आपको नहीं पता है तो आप हमारी जो पिछली वीडियो है वो आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप ऐसे लिखोगे ब्लॉग बाय टेक्निकल नूनिया जी, तो हमारे द्वारा ब्लॉग से संबंधित जितनी भी वीडियो डाली गई है वो आपको यहां दिखाई देगी। और गूगल सर्च कंसोल वाली जो वीडियो है आप यहां से है वो देख सकते हैं। चलिए, हमने जैसे ये गूगल सर्च कंसोल ओपन कर लिया, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, फिर इसको गूगल इंडेक्स में डालना। अगर आपको अपने ब्लॉग को गूगल इंडेक्स में नहीं डालना तो आप हमारी पहले वाली वीडियो है वो देख सकते। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम हमारे ब्लॉग में लेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं और अपने लेबल को मेनू के साथ है वो लिंक कर सकते हैं और अपने जो पोस्ट है उसमें परमान लिंक है वो लगा सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा यदि आपको कोई समस्या आ रही है, कहीं दिक्कत आ रही है, आप कहीं कंफ्यूज हो गए हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, मुझे ये बताना, हमारा ये जो ब्लॉग है, हमने जो नई थीम डाली है, ये थीम आपको कैसे लग रही है। अगली वीडियो के अंदर अपन इसी थीम को एडिट करेंगे, किस तरह से न्यूज स्टिकर लगाते हैं, कैसे ये स्लाइडर लगाते हैं, किस तरह से देखिए स्लाइडर हो रहा कैसे लगाते हैं। अगली वीडियो के अंदर अपन यही बात करेंगे। तो चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम हमारे ब्लॉग के अंदर लेबल क्रिएट कर सकते हैं और पोस्ट के अंदर परमान लिंक है वो क्रिएट कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है और आपके दिमाग में कोई सवाल घूम रहा है, तो आप यार कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और साथ में मुझे ये भी बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है वो दबा ले, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आपको आगे भी है वो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।